गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप आप लोगों ने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पूरी तरीके से डिवीजन कर कर यहाँ आप लोग आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे जाइए पहले इसको रिवीजन कर कर आइए, तो फिर उसके बाद हम लोग इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथफर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस असाइनमेंट का मजा लूटते हैं। इसके अलावा ये जो असाइनमेंट है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ पर आप लोग जाइए और ले लीजिएगा और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन का पहला असाइनमेंट। अगर डिवीजन नहीं किया हुआ जाइए पढ़कर आइए, फिर इसके बाद साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, तब ज़्यादा मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, है कि नहीं? क्योंकि नीट में है बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, आप लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत फर्जी टाइप का क्वेश्चन ये है, क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल इन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियरली विजिबल इन, दिखाई तो देता है प्रोफेज फेज में भी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये आपका आंसर भी हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, हम मार्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम का, तो आपको क्लियरली विजुअल होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीएमटी 2004 में पूछा हुआ है। सब जितने भी जो क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको जो भी लेकर आए हुए हैं ना, ये किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, और जो एंट्रेंस एग्जाम है वह मेडिकल का ही एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे जगह से हम लेकर आए हुए हैं, तो आप लोग जस्ट चिल करिए और मजा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, क्रोमोसोम एट मिड पॉइंट आर इक्वेटोरियल प्लेट फाउंड इन विच स्टेज। ठीक, जो क्रोमोसोम होते हैं वह मतलब बीच मतलब ये मिड पॉइंट मतलब बीच में कब उपस्थित होते हैं, किस फेज में उपस्थित होते हैं, जिसका भी हम आंसर हम लोग जानते हैं ना, फेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। आंसर भी आपको हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, ये बहुत फर्जी फर्जी टाइप का जो है कि आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीएमटी 2004 में पूछा हुआ है। क्रोमोसोम आपका मिड पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, फिर स्पाइंडल फाइबर आता है, उनसे क्या होता है, जुड़ जाता है, कुछ इस तरह से होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द माइटोसिस। ये कितना मरा हुआ पूछ लिया हुआ है सवाल है। क्वेश्चन 2004 में पूछा हुआ है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, हम लोग जानते हैं चेंज होती है, नया फर्जी टाइप में जाएगा। नो चेंज, यस दिस इज राइट आंसर हमारा, नो चेंज। हाफ ये तो मियोसिस में होती है, डबल ये नहीं होता है। ठीक है, ये तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सिंपल। आप लोग भी मजा लूटिए बस, है कि नहीं? साइंस है, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो रटने से सारा भूल जाएगा और उसका आप लोग मजा नहीं ले पाएंगे। रियल लाइफ में किस तरह से यूज करना है उस कॉन्सेप्ट को नहीं पता चल पाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये रहा, ड्यूरिंग द यस फेज, यस फेज के दरमियान क्या होता है? हम लोग जानते हैं यस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस फेज। क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं ना ना ना, क्रोमोसोम तो डबल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं नहीं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यस। डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, या फिर रिप्लीकेशन भी कर सकते होता है, मतलब डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दैट्स इट। डी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो कुछ इस तरह सवाल पूछा हुआ है, ये भी देखिए सीपीएमटी 2005 में पूछा हुआ है। कुछ इस तरह के सवाल जो ये पूछा हुआ है, अच्छा-अच्छा सवाल है, कुछ फर्जी टाइप के सवाल भी हैं। मतलब फर्जी मतलब हम जान नहीं है उस सवाल में, कुछ जान वाला सवाल आता तो मज़ा आता यार। देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन ये है, 5वां वाला क्वेश्चन, मैक्सिमम साइटोजेनिक प्रोसेस डन इन व्हिच फेज। ठीक, किस फेज में मैक्सिमम जो साइटोजेनिक प्रोसेस होता है वह डन होता है? टेलोफेज में ना। साइटोजेनिक प्रोसेस मतलब वह फेज जब कोशिका डिवाइड होने से पहले वाला जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोजेनिक फेज बोलते हैं। उस दरमियान कोशिका अपने आप को क्या करती है, तैयार करती है, प्रिपेयर करती है फॉर डिवाइड होने के लिए। ठीक, तो आरएनए-वारएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, इन सब का क्या करती है, सिंथेसिस वगैरह करती है, तो वो क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है डिवाइड होने के लिए। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जी1 होता है, यस होता है, जी2 होता है। ठीक, तो इसमें देखिए आंसर कोई है, टेलोफेज दिया हुआ है, इंटरकाइनेसिस नहीं, ये तो मियोसिस में क्या दरमियान पाया जाता है। इंटरफेज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टेलोफेज नहीं। ठीक, तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेल प्लेट फॉर्म ड्यूरिंग, ठीक, साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिविजन प्रोफेज। इस क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर दीजिए, लीव कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट वाला असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको दे देंगे। कुछ प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द मियोसिस, मियोसिस के दरमियान, मियोसिस डिवीजन के दरमियान द क्रोमोसोम नंबर इज, ये देखिए क्या पूछा हुआ है, मियोसिस डिवीजन के दौरान क्या होता है क्रोमोसोम की संख्या में? सीपीएमटी 2007 में पूछा हुआ है। हाफ कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, सेम एज पेरेंट्स, डबल, ट्रिपल। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाफ हो जाता है ना। हम जानते हैं मियोसिस में क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है, अपने पेरेंट्स की तुलना में आधी हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देख रहे हैं सब इतना अच्छे-अच्छे सवाल पूछे हुए हैं। तो कोई इस कुछ इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो मेडिकल एग्जाम में आता ही है नीट में। ठीक, चाहे 2007 में रहे या फिर 2013-14 या फिर 20-22 ऐसे कर रहे।
उसका भी क्वेश्चन आएगा, लेकर आएंगे, जस्ट चिल करिए आप लोग, बस मजा लीजिए इसका। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन रूट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, यदि कोई यदि 24 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के रूट में, देन क्रोमोसोम नंबर इन देयर गैमीट्स, या फिर इसके गैमीट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। ये भी बड़ा फर्जी टाइप का सवाल पूछ दिया हुआ है। सिंपल सा ऑप्शन है 12 होगा, है कि नहीं। यहाँ पर गैमीट, यहाँ जहाँ पर जर्म सेल होता है वहाँ पर किस प्रकार का डिवीजन होता है, मियोसिस होगा, तो कितना हो जाएगा, जस्ट उसके हाफ हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब वो चाहे रूट की बात करें, चाहे लीफ की बात करें, चाहे स्टेम की बात करें, सब जगह गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 24 होगी इस केस में, ठीक। केवल गैमीट सेल में कितना हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये आपका ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था ना, कि ये रूट का, जब ये फ्लावरिंग प्लांट का रूट है, या फिर फ्लावरिंग प्लांट का लीफ दे सकता है, स्टेम दे सकता है, ठीक है। और पूछ दिया हुआ है क्या है, गैमीट में, तो गैमीट में जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी पेरेंट्स की तुलना में, दैट्स इट। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। सीपीएमटी 2007 में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स हैपन इन वेजिटेटिव सेल साइकिल, ये 9वां क्वेश्चन है, में क्या होता है वेजिटेटिव सेल साइकिल में। जीवंस कम आफ्टर G2, मतलब इसका मतलब समझिए क्या होता है। वेजिटेटिव सेल साइकिल का मतलब पूछा हुआ है आपका माइटोसिस के बारे में पूछा हुआ है, ठीक। क्योंकि माइटोसिस कहाँ पर होता है, वेजिटेटिव सेल में होता है, तो एक तरह से वही पूछा हुआ है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ये पूछा हुआ है, सिंपल से नहीं पूछा हुआ है कि माइटोसिस में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल साइकिल में पूछ दिया हुआ है। तो आधे बच्चे तो वैसे क्वेश्चन सुनकर ही घबरा जाएंगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अरे जब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्या है, माइटोसिस किस में पाया जाता है, वेजिटेटिव सेल में पाया, तो राइट आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। जीवन कम्स आफ्टर G2 नहीं, पहले हमारा जीवन आता है, यस आता है, फिर क्या आता है, G2 आता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। G2 कम्स आफ्टर माइटोसिस फेज नहीं, आफ्टर माइटोसिस फर्स्ट क्या आता है, जीवन आता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है डीएनए डबल इन, यस यस इट इज अ राइट आंसर। डीएनए क्या हो जाता है, उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, किस फेज में, यस फेज में, दैट्स इट। जैसे पहले आता है जीवन आता है, फिर यस आएगा, फिर G2 आएगा, फिर यस आएगा, फिर ये यस के पास क्या आ जाएगा, जीवन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए, G2 कम्स आफ्टर माइटोसिस फेज नहीं, ये यहाँ पर रहेगा, यम फेज रहेगा ना, यम फेज, ठीक। इसकी यम फेज के बाद क्या होता है, जीवन आएगा, इसलिए आंसर आपका क्या बोलते हैं, ये बी आपका रॉन्ग है, ठीक। चलिए तो 10वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुल इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर हैपन इन बिटवीन, जब हमने आपको क्रॉसिंग ओवर बताया था, तो बताया था कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर। सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है ना, ना ना। न्यूक्लियस में होता है, ये नहीं होता। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इन बाइवेलेंट, यस बाइवेलेंट क्रोमोसोम में होता है। डी नॉन, जैसे कि कुछ इस तरह से होता है ना, ये आपका हम थोड़ा दूसरा पेज ले रहे हैं, ये हो जाएगा, ये इस तरह, ठीक। ये होगा, ये आपका सिस्टर, ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा, ये भी आपका सिस्टर हो जाएगा, एक सिस्टर हो जाएगा, ठीक। ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है, ठीक। तो इन्हीं के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक। ये इसका राइट आंसर था, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इन बाइवेलेंट। जैसे जब दो क्रोमोसोम एक साथ रहते हैं उसको हम बाइवेलेंट के नाम से जानते हैं, सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इन मियोसिस, मियोसिस में वाई डॉटर सेल इज नॉट आइडेंटिकल एज पेरेंट्स, ठीक। मियोसिस के दरमियान जब 4 सेल बनता है, तो क्यों चारों सेल अपने पेरेंट्स के समान क्यों नहीं होती है। तो इसका आंसर हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा हुआ था कि साइनेप्सिस के कारण क्रॉसिंग ओवर का है, ठीक है, ये हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर के कारण, जैसे कि ये आपको बता रहे हैं कुछ इस तरह से, क्रॉसिंग ओवर हो गई, इस तरह इसके बीच में हुई है, इसके और इसके बीच में हुई है, तो रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ इस तरह से मिला हुआ है, कुछ इस तरह से। तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण इसका करैक्टर आ गया इसमें, इसका करैक्टर आ गया इसमें, इसका करैक्टर चला गया इसमें, इसका करैक्टर चला गया इसमें, ठीक। तो ओवरऑल इसका फ्रेगमेंट इसमें हुआ है, तो जिस वजह से ये सब आपस में भी क्या होती है, एक समान नहीं होती है, ठीक, ये हो जाएगा। मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के कारण कुछ फ्रेगमेंट जो दो होमोलॉगस होते हैं, एक का चला जाता है दूसरे में, दूसरे का चला जाता है इस वाले में, तो जिस वजह से क्या होता है, दोनों एक समान नहीं होती हैं, ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर के कारण आप समझ जाएगा। साइनेप्सिस नहीं है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। साइनेप्सिस में दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। साइनेप्सिस फाउंड इन विच फेज, किस फेज में साइनेप्सिस पाया जाता है। लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का केवल क्या होता है, कॉम्पैक्टेशन होता है, एक तरह से मान लीजिए कंडेंसेशन होता है, दैट्स इट। पैकेटीन में होता है नहीं, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में हो गया नहीं, ये आपका जाइगोटीन ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए हरियाणा पीएमटी में पूछा हुआ है। पहले हमारा क्या आता है, लेप्टोटीन आता है, फिर जाइगोटीन आता है। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12वां का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ सेल हैव अ डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, व्हाट्स हैपन एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल, ठीक। यदि किसी कोशिका के पास, ठीक, यदि किसी कोशिका के पास डीएनए का अमाउंट क्या है, वो डबल है, ठीक। व्हाट्स हैपेंड एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल, ठीक।
नॉर्मल सेल की तुलना में क्या होगा, ठीक? तो जैसे जो हमने पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड करने की होती है तो वो एस फेज़ में अपना डीएनए का अमाउंट क्या करता है, डबल करता है। फिर इसके बाद वो जाता है जी2 फेज़ में, फिर इसके बाद वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक? एम फेज़ में प्रवेश करता है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, सेल प्रिपेयर्ड फॉर डिवीज़न। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। सेल इज़ डिवाइडेड, नहीं, सेल डिवाइड नहीं होती है। सेल प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए, क्योंकि अभी उसको जाना है जी1 जी2 फेज़ में। अभी यस हुआ है, जी2 जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल वर्क आर स्टॉप नहीं हो जाएगा, सेल इज, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा, सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन, ठीक? प्रिपेयर कर रही है डिवीजन होने के लिए, ठीक है? तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी किसी आरटी में पूछा हुआ है, 2005 में पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सारे किसी न किसी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए हैं और भी अच्छे क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग द जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है? पहला ऑप्शन आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, सेल प्रिपेयर फॉर यंग फेज, नहीं ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और डी ऑल, ये भी नहीं होता है। तो ये डीएनए का नहीं, डीएनए का सिंथेसिस होता है किस फेज में, यस फेज में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक? तो हो जाएगा। तो पहले आप लोग आंसर को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि ये हो जाएगी, आपका रॉन्ग आंसर रहेगा। डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज में, यहाँ पर दिया हुआ है, जीवन फेज पूछा हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब ये ऑप्शन से बाहर ही हो गया, जो भी हमारी संभावना है तो उससे बाहर हो गया अपने आप, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस के दरमियान क्या होता है, बीएचयू 2005 में पूछा हुआ है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, ऑल सेल डेड, एट सेलर फॉर्म, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये भी नहीं होता, ये आराम काट दीजिए इसको। डी नहीं, ये भी नहीं होगा, हम दोनों में तो इन, तो आपका ऑप्शन ए आपका अपने आप ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक? आठ सेल डेड नहीं, ये दे ना सेल, एट सेल फॉर्म नहीं, एट सेल नहीं फॉर्म, 4 सेल बनता है मियोसिस के दरमियान। डी ऑल नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब किस तरह से होता है, ये सब हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ से बताने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें सब जाइए पढ़ कर आइए, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जैसे कुछ क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होता है, आप देख भी लीजिए, कुछ इस तरह से होता है, ये हो जाएगा। तो एनाफेज में होगा यूँ कि कुछ इस तरह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे ऐसे कर, ठीक है? ये होता है। तो ये क्या होता है, मियोसिस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटेड ऑफ सिंथेसिस द सेल इंटर इनटू, ये साइनेप्सिस ना, हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ मत यार। आफ्टर द कंप्लीटेड ऑफ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कंप्लीट होने के बाद द सेल इंटर इनटू, सेल किस में एंटर करती है जब साइनेप्सिस बन जाता है तो? साइनेप्सिस का निर्माण किस में होता है, लेप्टोप्रोटीन में कॉम्पैक्टेशन होता है, ठीक, ये हो जाएगा। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस का निर्माण होता है, इंटर करता है पैकेटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज नहीं, ये तो इसके बाद आएगा, पैकेटीन के बाद। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, उसका टर्मिनाइजेशन होता है काइज़मेटा, डिप्लोटीन स्टेज में काइज़मेटा बनता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो सिनेप्सिस के बाद जो आपका सेल होता है वो एंटर करता है पैकेटीन में, फिर वहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 16वां का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर हैपेनिंग, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है किनके बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड, 8 स्ट्रैंड, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, 8, 8 तो उसमें होता ही नहीं है। तो बचा है आपका 3 ऑप्शन, 3 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो कुछ ऑप्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है? ये तो क्वेश्चन जो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है, तो ये हो जाएगा, ये इससे कर लेगा, ये मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सिस्टर, इसको ए है, ये हो जाएगा, ये बी है, ये बी हो जाएगा, ठीक? स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है? तो ये दोनों क्या है, आपस में नॉन सिस्टर है। तो इसी तरह ये भी क्या आपस में नॉन सिस्टर है। इसी तरह ये भी दोनों ए और स्मॉल ए क्या है, नॉन सिस्टर। इसी तरह ये वाला ए जो होता है या इस वाले एक साथ क्या, नॉन सिस्टर कॉम्बिनेटेड। तो बहरहाल 1 2 3 4 4 क्या होता है, स्ट्रैंड भाग लेते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 स्ट्रैंड भाग लेते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर हैपेन इन 8 सिंगल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 4, कितने स्ट्रैंड में होते हैं, 4 स्ट्रैंड में होते हैं। एक मतलब एक का 2 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा, ओवरऑल 4 हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा। तो जिस तरह के सिंपल सवाल पूछा हुआ है, एबीसीपीएमटी 2009 में पूछा हुआ है। काइसमेटा फाउंड इन, अभी हमने बताया था काइसमेटा कहाँ बनता है। काइसमेटा आपको बनता है जाइगोटी में बनता है कि नहीं? इसके बाद नहीं, ये जाइगोटी में नहीं बनता काइसमेटा। काइसमेटा आपका बनता है, ये डिप्लोटी में बनता है, ठीक? जी। काइसमेटा कहाँ बनता है, डिप्लोटी, जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ इस तरह से हम बताते हैं, कुछ इस तरह से। ये क्या होता है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में, फिर उसके बाद क्रोमोसोम इनके बीच में साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। वो डिसॉल्व हो जाएगा तो गुणसूत्र क्या करेंगे, कुछ इस तरह से आपको मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, काइसमेटा के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा हुआ है, काइसमेटा आपका बनता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो ऑप्शन ए का राइट मतलब 18वां का ये आपका राइट आंसर है। नंबर 19 देखते हैं, द साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स फाउंड इन, साइटोटोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? ये हमने पढ़ा था, काफी अच्छा सवाल है, सीपीएमटी 10 में पूछा हुआ है।
लेप्टोप्टीन में नहीं, लेप्टोप्टीन में कॉम्पैक्टेशन होता है, ज़ाइगोटीन में क्या होता है सिनैप्सिस का निर्माण होता है और वहीं पे क्या पाया जाता है सेंट्रीओल कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा ज़ाइगोटीन। डाइकाइनेसिस में यहाँ नहीं होता, डी और ये भी नहीं होता, ठीक? तो राइट आंसर आपका जाएगा बी ज़ाइगोटीन। तो ये हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन फाउंड इन, ठीक? डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है कहाँ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, ठीक? तो ओवरऑल ये था आज का हमारा जो है कि असाइनमेंट। इसी तरह असाइनमेंट आपका करीब 2 से 3 असाइनमेंट और आएँगे, ठीक? तो जिस वजह से जो है कि हमारा शेयर वाला जो टॉपिक रहेगा ना एकदम पूरी तरह से हमको याद हो जाएगा, एकदम पूरी तरह से मतलब सारा जो डाउट रहेगा वो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एकदम जितना अधिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही डाउट हमारा क्लियर होता जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है? और जो असाइनमेंट का पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा इसको। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा बहुत शरारत के साथ एन्जॉयमेंट करते रहिए, है कि नहीं? पता नहीं कब ज़िंदगी कहाँ लेकर जाएगी। थोड़ा बहुत हँसते-वसते रहेंगे तो वो भी रहेगा, है कि नहीं? ऐसा तो है कि नहीं टेंशन लेने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए फ़िलहाल में जो प्रेज़ेंट टाइम हो रहा है उसको होने दीजिए। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए बस।